बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी वेटरनिटी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसे अमूमन हर पाकिस्तानी जो है वो एक दफ़ा तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर डिस्कस करें, और वो है ब्रॉयलर मुर्गी क्या मुज़र सेहत है या नहीं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको एक वैसी बात जनरली अपना एक बात से स्टार्ट लूँ तो मैं ये कहूँगा कि ब्रॉयलर मुर्गी इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा इसे समझा जाता है। वो मैं बताता हूँ कैसे। ये चिकन का गोश्त महफूज है या गैर सेहत बख्श, मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी पोल्ट्री पाकिस्तान में आई कैसे। दरअसल पहले पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो देसी मुर्गी ही खाया करता था। ब्रॉयलर को लाने वाला जो है वो PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। दर हकीकत जिस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपने उरूज पर थी और पूरी दुनिया के अंदर उनकी फ़्लाइट्स जो है वो जाया करती थी, तो ये एक रूल होता है कि जिस भी मुल्क की फ़्लाइट जिस भी कंट्री में जा रही होती है वो अपने कैपिटल से ज़रूर होकर गुजरती है, जो भी फ़्लाइट हो। तो वो इसी तरह हमारा कैपिटल उस टाइम कराची था। तो जो हमारे PIA के अंदर जो लोग सफ़र किया करते थे, जो फॉरेनर्स थे, उन्हें हमारी देसी चिकन जो थी वो पसंद नहीं आती थी। उसका गोश्त हार्ड होता था, छोटी बोटी होती थी, वो लेग पीस भी और बाकी सब। तो उनको वो, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के अंदर फॉरेन के अंदर जो है वो ब्रॉयलर का कॉन्सेप्ट आ गया था, पाकिस्तान में नहीं था। तो वो जब उनके टेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर भी जो है ये ब्रॉयलर की इंडस्ट्री लगाई गई, कराची के अंदर सबसे पहले, और फार्म्स खोले गए। लोगों को बहुत सस्ते दामों टैक्स फ्री करके उन्हें जगह दी गई कि आप फार्म बनाएं, और तरह तरह की हुकूमत ने उनको बेनिफिशरी दी ताकि वो इस चीज़ को आगे लेके चलें। और करते करते ये कॉन्सेप्ट फिर पूरे पाकिस्तान में फैल गया, और अब ये इतना पा चुका है कि अब ये गरीब का सहारा बन चुका है प्रोटीन का। और देसी चिकन अब हमें खाने के लिए बहुत कम मिलता है, बल्कि मैं कहूँगा शहरों में तो लोगों को मिलता ही नहीं। अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि जी ब्रॉयलर मुर्गी को एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं बहुत सारी, इसी तरह बहुत सारे हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स तक तो बात मैं उनसे एग्री हूँ, बिल्कुल ये तो होता है। जहाँ तक बात है हार्मोन्स की, तो वहाँ पे मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। पेशे बिलाशुबा कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता होगा, लेकिन उस कदर नहीं कि वो हार्मोन्स आपको नुकसान दें। कैसे? अगर आप वैसे एक ह्यूमन साइड के एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी बात करें तो उसकी डोज जो है या वो हार्मोन जो है तकरीबन 7,000 रुपये का वो पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी फाइनेंशियली जो है ये बाहर चला जाएगा अगर हम पोल्ट्री फार्म्स के अंदर इस तरह के हार्मोन्स लगाने लग जाएं चिक्स को। अब बात करते हैं जी कि जब ऐसे एंटीबायोटिक्स से भरी हुई चिकन, ठीक है, और ऐसे हार्मोन्स से भरी हुई चिकन जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो उसकी वजह से हम जो है अपने आप को बीमार कर लेते हैं। हमारे जो है बच्चियों में ज़्यादातर कहते हैं जी हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ गई है, और बहुत सारी जो है बीमारियां और जो है हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं बहुत जल्दी। तो क्या सिर्फ ब्रॉयलर मुर्गी इस चीज़ का ज़िम्मेदार है? क्या वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिन्हें फर्टिलाइजर्स लगाते हैं, तरह तरह के केमिकल्स लगाते हैं, क्या उनका कोई इसमें किरदार नहीं है? क्या वो किसी तरह इम्पैक्ट नहीं कर रही? अमूमन लोग कहते हैं जी कि जो अपने पैर पे नहीं खड़ी हो पा रही वो हमें कैसे खड़ा करेगी। देखें, एक अगर आप ब्रॉयलर चिकन को भी अगर आप छोड़ देना आम देसी मुर्गियों के साथ, वो भी उनकी तरह भाग भाग कर खाना खाएं, आप उसको ग्रोथ के लिए ना रखें और इस तरह ही साथ छोड़ दें, तो वो भी जब भागेगी, एक्सरसाइज करेगी, तो उसके भी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब हमें जो देसी चिकन है वो क्यों इतना हार्ड लगता है? क्यों? क्योंकि उसकी वर्जिश होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक बंदा जो है वो अपने मसल्स बिल्ड करता है और उसके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक इसी तरह एक वो है जो कोई काम नहीं करता, बस बैठा रहता है, तो उसके मसल्स उसी तरह ही ढीले होंगे उसकी तरह। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोगों के पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, लेकिन हमारी सुई आके अड़ती है जी कि ब्रॉयलर मुर्गी की वजह से ये हो गया है। देखिए, ब्रॉयलर मुर्गी गरीब का एक सिंपलेस्ट और सबसे इजी वे है प्रोटीन गेट करने का। इससे सस्ती प्रोटीन आपको कहीं से नहीं मिल सकती। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि एक घर के अंदर एक वालिद मोहतरम है, एक जवान लड़का है और उसके बीवी बच्चे हैं। तो अब उस घर में जब मीट आता है, ब्रॉयलर का गोश्त आता है, तो क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं जी ये भी कोई खाण वाली शय है, ये तो हमने नहीं खानी, मतलब ये भी कोई खाण वाली शय है, कोई खुराक जो खुराक है, ब्रॉयलर है, इदा कर दी उदा कर दी, सानू भी सुस्त बना दी है, जो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती वो सानू की खड़ा करेगी। तो बात दरअसल इतनी सी है, जो बुजुर्ग हैं वो ही नहीं खाते गोश्त जिनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इन
द एंड बस यही कहना चाहूँगा कि ब्रॉयलर इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी हमने बना दिया है। ये एक क्या कह सकते हैं सबसे बड़ा प्रोटीन का सोर्स है हमारी आजकल की रूटीन के अंदर। तो ब्रॉयलर को बिल्कुल जो है वो इज्तनाब ना करें। एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि उसको एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा पिलाई जाती हैं और जब वो फॉर्म से निकलती हैं तब भी भर भर के पिलाई जाती हैं, विड्रॉल टाइम कि दवाई का ज़ायल होने का वक्त अभी नहीं हुआ होता और हम जो है उसे ज़िबा कर लेते हैं, स्लॉटर कर लेते हैं और खा लेते हैं। इसका बेहतरीन हल आपके लिए मैं लाया हूँ, वो ये है कि आप ब्रॉयलर चिकन्स को घर ले आया करें, 2-2 3-3 ले आया करें और उनको अपने घर में रख के 2-3 दिन दाना पानी डालें, कोई हफ्ता 10 दिन रखें और फिर उन्हें ज़िबा कर लें। इससे ये होगा कि जो उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी हैं उनका विड्रॉल टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा, वो जो दवाइयाँ हैं वो ज़ायल हो जाएंगी, उनकी फीसेस के थ्रू वो निकल जाएंगी। तो अब वो आपके पास जो है ना वो एक फ़्रेश पीस आ गया जिसके अंदर किसी किस्म के एंटीबायोटिक का कोई अमल दखल नहीं है और वो बिल्कुल सेफ़ है। क्योंकि ऐसे अगर हम एंटीबायोटिक्स वाली वो चिकन कंज्यूम करते भी हैं तो उसका हमारी बॉडी पर भी उस एंटीबायोटिक का असर होता है जो उस चिकन ने खाई थी। दरअसल जो चिकन का खून होता है, जो ब्लड होता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया और जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो उसी के अंदर होते हैं। अच्छी तरह स्लॉटर करें, उसका खून अच्छी तरह बह जाए, निकल जाए। मीट बिल्कुल बेहतरीन है, उसमें कोई ऐसी बीमारी वाली बात नहीं। सिर्फ जो बात है वो यही एंटीबायोटिक की है। उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि आप उसका विड्रॉल टाइम जो है वो देख लें और उस हिसाब से उसको अपने पास रख के फिर ज़ब्या करें। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।